हेलो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोट किया रहेगा कि ठंड के सीज़न में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वहीं कुछ लोगों को एकदम कम ठंड लगती है। क्या आपको इसके पीछे का रीज़न पता है? नहीं पता, राइट? तो चलिए इस वीडियो में आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, साइंस समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है कि किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वहीं किसी को बहुत ही कम ठंड लगती है और इससे बचने का क्या उपाय है जिससे कि हमको कम ठंड लगे। तो सबसे पहले जानते हैं लॉजिक। आप नोट कीजिए, जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो क्या होता है? हमारे हाथ पैर सही से काम नहीं करते, राइट? फिर हम क्या करते हैं? हम अपने हथेलियों को ऐसे जोर से रगड़ते हैं या फिर अपने हाथ को सेकते हैं, राइट? तो इसके बाद क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है और ब्लड फ्लो की वजह से गर्माहट, और उसके बाद फिर हमारा हाथ सही से काम करने लगता है। अब पानी को नोट कीजिए, जितना हम पानी को ठंडा करते हैं क्या होता है? पानी जमने लगता है, बर्फ बन जाता है, और वही पानी को जब हम वापस गर्म करते हैं तो क्या होता है? बर्फ फिर से पिघलने लगता है और पानी हो जाता है। सेम वैसे ही गर्म मीन्स फ्लो और ठंडा मीन्स जमना। तो ब्लड फ्लो जब होगा सही से तो गर्माहट आप महसूस करेंगे, और जब ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा तो आप ठंड महसूस करेंगे। अब किसी किसी के शरीर में जो उनका मेटाबॉलिज्म है उनका सही होता है, जिस वजह से उनका ब्लड फ्लो सही होता रहता है, जिस वजह से उनको कम ठंड लगती है। वहीं कुछ लोग हैं जिनके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से उनके शरीर में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिस वजह से उनको ठंड लगती है। तो अब कैसे हमारे शरीर में बॉडी मेटाबॉलिज्म सही करें, ब्लड फ्लो सही करें, जिससे कि हमें कम ठंड लगे? स्टेप नंबर 1, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको गुनगुना गर्म पानी पीना है। अब गुनगुना गर्म पानी क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, गुनगुना गर्म पानी पीने से हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। एक तरीके से हम वहाँ पर गर्म पानी से सिकाई कर रहे हैं, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से हम अंदरूनी तौर से गर्म महसूस करेंगे, गर्माहट महसूस करेंगे। इसके अलावा आप रेगुलर अदरक का जूस, थोड़ा बहुत अदरक का जूस साथ में गुनगुना गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। अदरक में प्रॉपर्टीज है, उसमें सैलिसिलेट्स है जो ब्लड को थिन आउट करने का काम करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। तो इफ इन केस अगर आपका ब्लड जम रहा है तो वो जमने नहीं देगा, जिस वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। ब्लड फ्लो अच्छा होने के कारण आप गर्माहट महसूस करेंगे। स्टेप नंबर 2, आपको अपने पूरे शरीर को ऑयल से मसाज करना है, स्पेशली सरसों तेल से। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, ऑयल से हीट अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और सरसों के तेल ज़्यादा हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? हथेली को रगड़ते हैं, राइट? ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो। तो मसाज के बहाने से आपके पूरे शरीर में आप ब्लड फ्लो अच्छे से इंप्रूव करवा रहे हैं। सेकेंडली, ऑयल लगाने से क्या हो रहा है? आप आपके आउटर लेयर स्किन को कवर कर रहे हैं, जो बाहरी क्लाइमेट है वो हमारे स्किन को ड्राई ना कर सके और फर्दर ठंड ना लगे। अब तीसरा जो इसके पीछे का रीजन है वो मैं थर्ड स्टेप में समझाता हूँ। तो तीसरा स्टेप ये है कि आपको अर्ली मॉर्निंग, जो मॉर्निंग सनलाइट है, जब सन सैफरन कलर का दिखे, ऑरेंज कलर का दिखे, तब आपको वॉकिंग, जॉगिंग करना है, एक्सरसाइजेस करना है। एक्सरसाइज में हर तरह के एक्सरसाइज, मतलब हर तरह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पैर से लेके हाथ से लेके पूरे बॉडी, नेक, ताकि एक एक नस के यहाँ पर आपका ब्लड फ्लो अच्छे से हो। कहीं पर भी अगर कुछ नस दबे हैं या फिर वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो ओवरऑल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, जिससे कि पूरे शरीर में आपका ब्लड फ्लो अच्छे से हो। सेकेंडली, मॉर्निंग सनलाइट इसलिए कि जिससे कि आपको विटामिन डी मिले। तेज धूप में क्या होगा? आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। एंड सेकेंडली, जो सन जिसको आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, वो धूप में आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, वो विटामिन डी आपको नहीं मिल रहा है, यूवी रेज आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। सेकेंडली, जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल लगाते हैं तो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, राइट? अब आप क्या कर रहे हैं कि मॉर्निंग सनलाइट में विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब सन सैफरन कलर का दिखे, लेकिन जब तेज धूप हो तब आपकी स्किन बर्न होने लगेगी, जो आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होने लगेगा। और ऑब्वियसली बात है, कोई भी डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं चाहता है, राइट? ना ही यूवी रेज चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। तो इसी के लिए बोला जाता है कि मॉर्निंग सनलाइट में योग एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि एट द सेम टाइम विटामिन डी भी मिले और साथ ही साथ आपका ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन हो। देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो हो गया, आपके पूरे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है। व्हाट अबाउट टॉप पार्ट? टॉप पार्ट में डैंड्रफ ज़्यादा होता है विंटर सीजन में, आप नोट करते हैं, राइट? क्योंकि ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है तो स्किन डेड होती है। ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो डैंड्रफ ज़्यादा आपके बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना है? इधर आप हेड स्टैंड कर सकते हैं, अगर आपसे बैलेंस नहीं बनता है तो आप सर्वांगासन कर सकते हैं, या फिर
उल्टा लटकने का काम कर सकते कैसे भी, या फिर बेड से अपने सर को नीचे करके आप वैसा भी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल पूरे शरीर में, पूरे हेड पे भी ब्लड फ्लो अच्छे से हो और आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। लास्ट में आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम कपालभाति करना है। इसके बिना तो सब काम अधूरा है। कपालभाति के पीछे का लॉजिक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बताया, फिर भी शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि कपालभाति से हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, इनको मसाज करते हैं, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जब हमारा पेट अंदर बाहर होता है तो इस वजह से हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करते हैं, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। बात करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हम फुल्ली कैपेसिटी के साथ लंग्स को फंक्शन करवाते हैं, लंग्स को फुल कर देते हैं, एयर से भर देते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है कि हम पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। ऑक्सीजन जितना पहुंचा रहा है, एनर्जी लेवल हम अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं और एनर्जी से हमें गर्माहट महसूस होती है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4। जब भी आप नहाने जाए, आपको नॉर्मल पानी से या फिर ठंडा पानी से नहाना चाहिए, कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी से आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा और आप बाहर के जो क्लाइमेट है उसको सहन करने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे लूज कर देंगे। और ठंडा पानी से आप जितना नहाएंगे या फिर नॉर्मल पानी से, तो आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही साथ अदर क्लाइमेट को सहन करने की शक्ति आप में बढ़ेगी। इसके अलावा आप नोट कीजिए, जब आप गर्म पानी से नहाएंगे थोड़े वक्त के लिए आपको मजा आएगा, लेकिन जैसे ही आप नहाकर बाहर निकलेंगे, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा, जिस वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। वहीं जब आप ठंडा पानी से नहाएंगे, स्टार्टिंग में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब नहाकर आप बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर का टेम्परेचर गर्म लगेगा, जिस वजह से आप गर्माहट महसूस करेंगे। राइट। तो पानी का रूल यही है कि जब भी पिए गुनगुना गर्म पानी पीजिए, ताकि इंटरनल ऑर्गन को हमें अंदरूनी तौर से अपने आप को गर्म रखना है। एंड जब भी नहाना है तो ऑलवेज, चाहे विंटर सीजन हो या गर्म हो, आपको हमेशा ठंडा पानी या नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाना चाहिए। तो जब आप ये सब रेगुलर फॉलो करेंगे, विद इन 3 दिन के अंदर, एक तो गुनगुना गर्म पानी, एक्सरसाइज जिससे कि पूरे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से हो, सेकेंडली ऑयलिंग आप कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, मॉर्निंग सनलाइट में आप विटामिन डी ले रहे हैं, एंड जो आप नहा रहे हैं ठंडा पानी से, इससे आप ओवरऑल गर्माहट महसूस करेंगे और आपको 2-3 दिन बाद ऐसा लगेगा जैसे कि जो वेदर है वो चेंज हो गया। आपको ये महसूस होगा कि यार 2-3 दिन से ठंड नहीं पड़ रही है या फिर पहले के मुकाबले कम ठंड पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। विंटर सीजन है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप अपने शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है उसको सही कर रहे हो, ब्लड फ्लो आप सही से बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से आपको पहले के मुकाबले ठंड नहीं लग रही है। आई होप वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ठंड से स्ट्रगल करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। राइट। उनको हेल्प करने के लिए ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।